नमस्कार दोस्तों। आज हमारे क्लास का चौथा दिन है। आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में कि मांगलिक दोष होता क्या है। हमारे समाज में ये मांगलिक दोष बहुत ही बुरी तरह से फैलाया गया है। ये मांगलिक दोष हमें ना तो कोई ग्रंथ में मिलते हैं, ना कहीं इसके बारे में जिक्र है कि आखिर मांगलिक होता क्या है। तो वर्तमान समय में बहुत सारे ज्योतिष के अनुसार यदि मंगल हमारी कुंडली में प्रथम भाव में हो या दूसरे घर में हो या चौथे घर में हो या सातवें घर में हो या आठवें घर में हो या 12वें घर में हो, तो वैसा व्यक्ति मांगलिक या मांगलिक दोष वाला होता है। आखिर मांगलिक होता क्या है, इसके क्या परिणाम निकलते हैं, ये कहीं भी ठीक ढंग से नहीं बताया गया है। ना तो किसी ग्रंथ में बताया गया है, ना किसी किताब में बताया गया है आपको कि उससे क्या प्रभाव पड़ता है यदि मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से हो जाए। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे दक्षिण भारतीय ज्योतिष के अनुसार भी यदि मंगल हमारे लग्न कुंडली के दूसरे घर में हो तो यह दोष बताता है। साथ में वो लोग शुक्र से भी मंगल की स्थितियां देखते हैं और कहते हैं कि देखी जानी चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया। मान लीजिए कि अब हम यहाँ आपको दिखाते हैं मंगल। यदि मंगल हमारे कुंडली में लग्न कुंडली की बात करें, पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में हो, तब क्या कहलाता है दोस्तों? वो मांगलिक कहलाता है। ठीक है। अर्थात क्या मतलब इसका हो गया दोस्तों? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लग्न कुंडली के 12 घरों में से 6 घर में यदि मंगल है तो मांगलिक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि दुनिया की आधी आबादी मांगलिक हो गई। हमारे ज्योतिष लोग कहते हैं कि यदि किसी की शादी, यदि कोई मांगलिक की शादी गैर मांगलिक से किया जाए तो अल्पायु, हेल्थ में प्रॉब्लम, प्रोफेशन में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें होती है। लेकिन हमारा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो लॉन्गेविटी, हेल्थ, प्रोफेशन इत्यादि देखते हैं, उस व्यक्ति के खुद की कुंडली से देखी जानी चाहिए, ना कि किसी दूसरे की कुंडली से उसके लॉन्गेविटी, हेल्थ के बारे में विचार करना चाहिए। ये तो दोस्तों मैंने लग्न से बताया। अब मान लीजिए कि जब हम लग्न से देखते हैं मंगल हमारे 12 घर में से 6 घर में स्थित है, तो 50% जो भी दुनिया की आबादी है वो मांगलिक हो गई लग्न से। 6/12 = 50%। ठीक है। फिर चंद्र से देखेंगे, चंद्र से मंगल की स्थिति देखेंगे। चंद्र से यदि मंगल पहले घर, दूसरे घर, चौथे घर, सातवें घर, आठवें घर, 12वें घर में हो तो वो व्यक्ति मांगलिक होता है। तो चंद्र से भी देखिए क्या हो गया, 50% चंद्र से भी हो गया, मतलब 100%। वाह क्या बात है। मतलब पूरी की दुनिया क्या लोग मांगलिक है। फिर हम लोग शुक्र से भी देखेंगे, वीनस से भी। 12 घरों में से 6 घर में यदि मंगल स्थित है, पहले घर, दूसरे घर, चौथे घर, सातवें घर, आठवें घर, 12वें घर, तो वो मांगलिक कहलाएगा। 50% मतलब 150%। ये कितनी बेतुकी बातें हैं, कितनी इनकंसिस्टेंट बातें हैं ये चीज।
इसलिए हमारे ज्योतिष में या हमारे प्राचीन सिस्टम आप देख सकते हो, हमारे जो भी भारतीय ज्योतिष में कहीं भी मांगलिक नाम की चीजें नहीं बताई गई है। ये हमारे आज के जमाने के जो भी पंडित हैं, जो भी ज्योतिषी हैं, वो मांगलिक दोष को इजाद किए हैं हमारे समाज को गुमराह करने के लिए, हमारे परिजनों को लूटने के लिए, कि मंगल है, आपके पहले घर में लग्न बैठा हुआ है, दूसरे घर में बैठा हुआ है, चौथे घर में बैठा हुआ है, सातवें घर में बैठा हुआ, आठवें घर में बैठा हुआ, 12वें घर में बैठा हुआ, आपको मांगलिक है, आप मांगलिक दोष आपको लगा, इसका निवारण कीजिए, इसका पूजा पाठ करवाइए, हवन करवाइए, यंत्र पहने, तंत्र पहन कीजिए, आप शादी से पहले आप पीपल से शादी करवाइए, किसी और मतलब जीव जंतु से शादी करवाइए, फिर इफेक्ट देखिए क्या है नहीं है। ये सारी चीज मिथ्या है। ये हमारे आज के जमाने के जो समाचार पत्र हैं या जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, वो अपने कॉलम एक अलग से मांगलिक के कॉलम बनाते हैं, ये व्यक्ति मांगलिक है, ये उपाय करना चाहिए, जिसके कारण से आज के जो भी ज्योतिषी हैं इस मांगलिक के नाम से, मांगलिक के भय से जितने भी लड़के लड़की की कुंडली जो बनवाते हैं, जो मैच करते हैं, तो सीधे उनको मना कर देते कि आप शादी ना करें। हमारा मानना है दोस्तों कि हमें जब भी कुंडली का विश्लेषण करना होता है तो हम कोई एक कारक या अन्य किसी पर विचार करके हमें जो निष्कर्ष करते हैं उसका बहुत ही बुरा परिणाम नहीं देना चाहिए। हम जब किसी भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हमें अन्य ग्रहों की स्थिति के बारे में देखना चाहिए तो वो क्या बता रहे हैं, क्या हमें परिणाम देंगे, उसके बाद ही विश्लेषण करना चाहिए। तो आज के जमाने में मांगलिक दोष नाम की कुछ चीजें नहीं होती हैं। इसे आज के जमाने में मांगलिक को काफी हवा दी गई है, सिर्फ डराने के लिए और कुछ भी नहीं, डरा के अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो आज समय आ गया है दोस्तों कि हम लोग इस मांगलिक दोष से आजाद हो जाए, इसे त्याग दें। ये हमारे समाज में कुरीति फैला रही है मांगलिक नाम से। हमें आपका मांगलिक दोष के बारे में किसी प्रकार का भी संशोधन विचार चाहता हूं, कृपया हमें आप सजेस्ट कीजिए। जय माता दी, धन्यवाद।